आज आपके लिए लाए हैं जो प्रीवियस क्लास में सिंगुलरिटी का डिस्कशन किए थे। व्हाट इज द सिंगुलरिटी, वेयर सिंगुलरिटी वर्ड इज होल्ड, व्हिच फंक्शन हैज नो सिंगुलरिटी एंड डिफरेंट एग्जाम्पल किए थे उसी के। और हम लोग आगे टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी की चर्चा करने जा रहे हैं। स्पेशली नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एक फुल क्वेश्चन लिखना है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में सिंगुलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आगे जाकर के बहुत बड़े टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रेसिड्यू निकालना, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालना, जो बीपीएससी के एग्जाम में भी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। पहले क्लास से कर रहे हैं सिंगुलरिटी इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर those exam which conduct on graduation basis। सभी एग्जाम के में है ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से आगे जिसका सिलेबस है उसमें सिंगुलरिटी क्वेश्चन से आना है। क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई इसमें किस तरह का सिंगुलरिटी है, उसको आगे लॉरेंट क्या होगा, रेसिड्यू कैसे निकालेंगे। अरे भाई सिंगुलरिटी समझेंगे तब तो सिंगुलरिटी समझ में आपको आ जाएगा, तभी तो आप उसको रेसिड्यू निकाल पाएंगे। किस थ्योरम पर रेसिड्यू लगा सकते हैं, किस तरह के सिंगुलरिटी पे रेसिड्यू यूज होता है, आगे कौची इंटीग्रल फॉर्मूला है, रॉचेस थ्योरम है। देयर आर सेवरल थिंग दैट रिलेट टू सिंगुलरिटी। आप सिंगुलरिटी कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं, फिर आप चले जाइए भाई लीनियर सिस्टम में, मैट्रिक्स का डिकम्पोजिशन, सिंगुलर डिकम्पोजिशन वहां आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जाइए तो सिंगुलर पॉइंट आएगा, सीरीज सॉल्यूशन में आप बात कर रहे हैं वहां ऑर्डिनरी पॉइंट सिंगुलर रेगुलर में कन्वर्ट हो गया। ये सारी बात है। तो एकदम एक जगह आप सिंगुलरिटी को अच्छा से समझ लेंगे, बाकी सभी पेपर में सिंगुलरिटी का मीनिंग इजीली रूप में आपको ब्रेन में हिट कर जाएगा। चलिए जितने लोग हैं देख रहे हैं सभी का वेलकम। पहला काम मेरा नहीं है, एकदम डिफर है कि सभी लोग को वेलकम। दिस इज माय चैनल्स। आपसे रिक्वेस्ट है आगे कंटिन्यूएशन बना रहे आपके साथ। मेरे वीडियो का आप इंतजार करते होंगे कि आगे सर क्या करेंगे, आगे यहाँ तक आया इसके बाद देंगे। नहीं, हमारा प्रयास है आप जिस तरह का आप मनोबल बढ़ा रहे हैं, जिस तरह का आप का व्यूज आ रहा है, एज आप प्रयास करेंगे आज के बाद एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करने का। प्लीज आप इसी तरह ये रिश्ता बनाए रखें। जितना हो सके थोड़ा सा सब्सक्राइब में नहीं जा पा रहा है तो उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करने का प्रयास कीजिए और सर्कुलेट कीजिए। जो दूर दराज के बच्चे हैं उसको कोई टीचर से जानकारी नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वहाँ तक ये पहुँच में आ जाए, बिहार के कोना कोना तक ये पहुँच जाए, तब जाकर के फायदा होगा। ग्रेजुएशन बेसिस पर बिहार में किसी यूनिवर्सिटी में कहीं क्लासेज या उस लेवल के टीचर के अभाव के कारण, यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट नहीं होने के कारण यहाँ के हायर एजुकेशन एकदम कोलैप्स है। लोग आँख के सामने देखते हैं, कुछ नहीं बात। चलिए ज़्यादा डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप भी फायदा उठाएं और को भी फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करें, पढ़ने पे मजबूर करें। मेरा एक काम नहीं कि आप मेरा वीडियो देखिए, अरे भाई पढ़ने पे समझ में आने लगेगा, थिंक आपको पढ़ने में मजा आएगा। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है रट के नहीं हो सकता है। कंसेप्ट यदि आपको एक बार बिल्डअप हो गया, 1 बाय 1 स्टेप एक दूसरे से लिंक है, स्वतः होना शुरू हो जाएगा। चलिए आप सिंगुलरिटी पे आते हैं। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी का ज्यादा डिस्कस करना नहीं है। एक वर्ड में जहां एनालिटिक कैरेक्टर सीज हो रहा है वैसे पॉइंट को सिंगुलरिटी कहते हैं।
ठीक है। और जहां फंक्शन एनालिटिक का कोई मीनिंग था ही नहीं, यानी एनालिटिक कंडीशन को कहीं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, डिस्क में कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है, वहां सिंगुलर का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। सिंगुलरिटी में दो टाइप का सिंपली तौर पे सिंगुलरिटी लिखा हुआ देख लीजिए। देखिए दो टाइप का सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, बस इसको बनाए क्या लिखा हुआ है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड, आइसोलेट वर्ड तो सभी लोग वाकिफ है क्या होता है। आइसोलेट करना यानी डिस्टिंग्विश कर देना। आप कह रहे हैं कोरोना पीरियड में आइसोलेट वर्ड तो बहुत, भाई किसी को ऐसा केस आ रहा है, इस तरह का एक्टिविटी दिख रहा है, लक्षण दिख रहा है कि इसको सर्दी है, खांसी है, बुखार है, छींक आ रहा है, ठीक है ना, हाई फीवर है, तो कोरोना का केस है, नहीं कुछ आइडिया, जांच तो बाद में होते रहे, फर्स्ट लुक में आया, उसको आप एक रूम में पैक कर दिया, आइसोलेट कर दिए। क्या किया आपने, आइसोलेट कर दिए, एक रूम में पैक कर दिए, उसका खाना पीना सब कुछ, रहन सहन सब कुछ अलग कर दिए। अरे इसी तरह आइसोलेशन करते थे ना, जिस तरह का घटना हुआ कोरोना पीरियड में, सभी घर के एवरी घर के मेंबर से गुजर के निकला है, सभी को ये भय था किसी को सर्दी हो गया, ऐसा हो गया। बस उसे बचने के लिए जो गाइडलाइन था WHO का, भारत सरकार की, डिफरेंट गवर्नमेंट की, उसको आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेट करने का मीनिंग क्या हुआ थोड़ा समझिए। परिवार में 5 लोग है, 6 लोग है या 10 लोग है, जो भी लोग है, उस कम्युनिटी से, उस बाकी लोग से उसका रिश्ता डिस्कनेक्ट कर दिए। मींस एक नेबरहुड उसका जनरेट किए, जिस व्यक्ति में वह कोविड का लक्षण महसूस हो रहा था, दिख रहा था, उसको आपने एक नेबरहुड ऐसा जनरेट कर दिए कि बाकी के नेबरहुड से वह डिस्कनेक्ट हो जाए। बस यही चीज ध्यान रहे। कोरोना वर्ड याद रहेगा, आइसोलेशन याद रहेगा आपको। देखिए बस सिंगुलर पॉइंट है, जेड इक्वल टू जेड नॉट, कोई सिंगुलरिटी पॉइंट था किसी फंक्शन एफ जेड का, तो आपने कह रहे हैं कि ऐसा, देखिए क्या लिखे हैं, इट कैन बी आइसोलेट, Z0 is isolated singularity of a function fz if there exists are greater than 0 such that delta z0 are in a disk which disk contain no other singularity except z0। आपने एक कह रहे कि r ग्रेटर देन 0 का एक रेडियस डेवलप हो जाए, दैट मीन्स z माइनस जेड नॉट को सेंटर मान करके एक डिस्क तैयार हुआ। इस डिस्क में, इस फंक्शन के पास, एफ जेड के पास जो भी सिंगुलरिटी था, यह डिस्क कम से कम एक डिस्क ऐसा मिले, इस डिस्क में Z0 जो सिंगुलर पॉइंट है, इसके अलावा कोई दूसरा सिंगुलरिटी ना हो गया ना। यदि कोई दूसरा सिंगुलरिटी है तो दूसरा सिंगुलरिटी है, चलिए भाई कोई दूसरा डिस्क मिल जाता होगा, इस दो डिस्क के बीच में सेपरेशन, डिस्कनेक्टेड जरूर हो गया। यानी जो सिंगुलर है, जो पॉइंट ऐसा सिंगुलर पॉइंट है, उस सिंगुलर पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग एक डिस्क ऐसा मिले जिस डिस्क में उस पॉइंट के अलावा, केवल उस पॉइंट के अलावा दूसरा सिंगुलर न हो, ये वन एंड ओनली वन सिंगुलर पॉइंट हो, जिस पॉइंट पे चर्चा करना चाह रहे थे, जिसको चेक करना चाह रहे थे। बस कोरोना वाला एग्जाम्पल कीजिए, जिसको था लक्षण, उसको उस रूम में पैक कर दिए, एक नेबरहुड जनरेट हो गया, उसमें कोई दूसरा नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा तो लक्षण आ जाता। और आगे मत जोड़िएगा, 2 लोग को आए, दोनों लोग एक रूम में रख दिए, वाला केस है। चलिए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को सिंपली तौर पर क्या, पाइलअप और कंटिन्यूअस। पाइलअप वर्ड से मीनिंग आप समझते होंगे, मेरा फेवरेट वर्ड है पाइलअप। आप मीनिंग पाइलअप का समझ
खोज के आइए, डिक्शनरी में देखिए क्या होगा। मैथमेटिक्स में सब बहुत बड़ी खासियत है, जो भी वर्ड लिया गया है एक्चुअल उस वर्ड में ही उसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। उस वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। पाइल अप और कंटिन्यूअस, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मीनिंग क्या हुआ? पाइल अप पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? पॉइंट ऑफ एक्युमुलेशन, लिमिट पॉइंट। कहीं कहीं क्लस्टर पॉइंट भी टोपोलॉजी में यूज करते हैं, थोड़ा सा चेंज ला करके। क्लस्टर पॉइंट क्या है? Z0 कोई सिंगुलर पॉइंट है, इसको हम कहेंगे Z0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन fz if for all this whose center is Z0 radius r contain at least one singularity of fz other than Z0। ये ए जो आइसोलेटेड में था कोई नहीं, अब इसमें कह रहे हैं एक डिस्क ऐसा मिल रहा है जिसका सिंगुलरिटी Z0 है, Z माइनस Z0 कार Z0 इज सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट लिखा हुआ है, सिंगुलर पॉइंट है। तब इस डिस्क में Z0 के अलावा कोई दूसरा पॉइंट Z1 हो गया, वह Z1 भी सिंगुलर पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? कंटेन एट लीस्ट वन सिंगुलरिटी ऑफ fz। Z0 के अलावा एक सिंगुलरिटी के अलावा फंक्शन का कोई दूसरा सिंगुलरिटी पर उस डिस्क में जरूर मिलेगा, जो भी डिस्क बनाइएगा। फॉर ऑल लिखा हुआ है, कोई भी डिस्क बनाइए आप, जिस भी रेडियस का आप बनाना चाह रहे हैं, r इक्वल टू हाफ ले या 1 मीटर ले या 1/1 का 1000वां हिस्सा ले ले, 1/1000 का ले, कोई भी डिस्क तैयार कीजिएगा, उस डिस्क में उस पॉइंट के अलावा कोई और सिंगुलर पॉइंट है फंक्शन fz का, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग चर्चा कर रहे थे आप, तब ऐसे पॉइंट को नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? अब टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर लेके आइएगा, तब मीनिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। हुआ क्या? या तो हुआ सिंगुलर पॉइंट डेंस फॉर्म में हो जाएगा, समझ रहे बात? यहां लिखा हुआ डेंस फॉर्म में हो जाएगा, डेंस फॉर्म में हो जाए, या डेंस फॉर्म में होना क्या मीनिंग हुआ? लिमिट पॉइंट मिलना चाहिए। अरे भाई साहब, इस तरह का एक सिस्टम बना आपको, डिस्क का, डिस्क कितने पॉइंट से बन रहा है? दैट कंटेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ए लाइन सेगमेंट जिस तरह का होगा, और एक लाइन सेगमेंट बनने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए। मींस जो सिंगुलर पॉइंट का कलेक्शन होगा, उस फंक्शन का इनफिनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट तो मिलता ही होगा, यानी सीक्वेंस फॉर्म का सिंगुलर पॉइंट मिलता होगा। और उस सीक्वेंस का जब इनफिनाइट हो जाए और सेट बाउंडेड हो जाए, बोल्जानो-वेस्टरास थ्योरम तो बैठा हुआ पहले से, रियल में जो पढ़ के आए थे, बोल्जानो-वेस्टरास थ्योरम, एवरी इनफिनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज वन लिमिट पॉइंट। इस सेट का लिमिट पॉइंट मिल जाता होगा, और लिमिट पॉइंट मिला तो उसी को तो पहला पॉइंट कहा रहे। देखिए लिखे हुए पहला पॉइंट, ऐसा सिंगुलर पॉइंट जो पहला पॉइंट के सेंस में हो, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता हो। लिमिट पॉइंट फाइनाइट सेट, दैट मींस आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। यही लिखने का प्रयास के डिस्क है। देखिए नीचे जो यहां दिख रहा है, दिस इज जब कोई डिस्क्रीट नेचर का सेट है या फाइनाइट सेट है, इनफिनाइट सेट भी हो, डिस्क्रीट हो जाए, तब ऐसे पॉइंट को आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। और ऐसे सिंगुलर पॉइंट को या सिंगुलर सेट ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन fz, इट हैज ए लिमिट पॉइंट और दैट सेट इज कंटिन्यूअस, कलेक्शन ऑफ द सिंगुलर पॉइंट इज कंटिन्यूअस फॉर्म। ऐसे पॉइंट को हम क्या कहा जाता है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। क्लियर हो गया होगा एकदम। आपको जैसे लिखना है 1 by 1 लिख करके चर्चा आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको लिया हुआ है fz इक्वल टू
1 upon sin 1 upon z। चलिए क्या हुआ ये, एफ जेड इजकल टू 1 अपॉन साइन 1 बाय जेड। ये तो सभी लोगों को करने भी आ गया। कैसे सिंगुलर पॉइंट चेक करेंगे, ये देखिए, ये डिनोमिनेटर पार्ट जहां फंक्शन का सीज कर जाएगा, जीरो जहां हो जाएगा, वहां क्या होता, सिंगुलर पॉइंट होता। तो बस साइन 1 बाय जेड को फॉर सिंगुलरिटी ये जहां जीरो नहीं है वहां सभी जगह फंक्शन दिस इज एनालिटिक, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। पहले ही पढ़ के आया है 1 बाय जेड कहां एनालिटिक नहीं है, जेड इज इक्वल टू जीरो। अ कंपोजिशन ऑफ दैट फंक्शन इज आल्सो, बस डिनोमिनेटर जीरो करना है आपको। साइन 1 अपन जेड इक्वल टू जीरो किए, यहां से आपको 1 जेड इज इक्वल टू एन पाए, एन का वैल्यू जीरो लीजिएगा तो 1 बाय जीरो फॉर्मेट का हो जाएगा, जीरो छोड़ देना है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। सो z इज इक्वल टू 1 बाय n पाए। क्या हो गया, दिस इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ जेड, दिस इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ जेड। अब इस सेट को लिख देंगे, ये z किस पर डिपेंड किया, n पर। सो zn इज इक्वल टू 1 बाय n पाए। यही तो कह रहे थे n पाई, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कौन सा n, प्लस हो माइनस हो सब बारी दोनों बात है, निगेटिव पॉजिटिव सभी बात है। अब ये सेट जब आप बना के आते, सिंगुलरिटी ऑफ 1 by sin 1 by z that equal to 1 by n pi, n belongs to set of integer minus 0 लिख रहे हैं। ठीक है, कितना, दिस इज कौन सा सेट, इज इनफाइनाइट सेट। बहुत कुछ लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट है और यह सेट बाउंडेड है या नहीं है, निकालिए भाई साहब। ये इसका लिमिट निकाले, दैट मींस इस सेट का लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 by n pi that approaches to zero, that approaches to zero। ठीक है, अब आ जाइए सेट में, सेट में जीरो पॉइंट जो आया, यहां जो लिख रहे थे, यहां जो लिख रहे थे साइन 1 बाय जेड, 1 बाय जेड इजकल टू जीरो, 1 बाय जेड इजकल टू एन पाई, एन का वैल्यू जीरो सभी हो रहा है ना। जब जेड का वैल्यू ऐसा लिखे हैं 1 बाय एन पाई, तब आपको बताया कि n इजकल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लिखा हुआ है। 1 बाय जेड, जेड इजकल टू n इजकल टू जीरो होता तो 1 बाय जेड जीरो हो जाता, मींस जेड अप्रोचेस टू इनफिनाइट का केस है। ये जो पॉइंट आ गया, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस जेड इजकल टू जीरो, दैट आर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। क्यों हुआ, चलिए भाई आपको जो अभी हम डिस्क के फॉर्मेशन के क्रॉसपोंडिंग जो चर्चा किए थे उसके क्रॉसपोंडिंग दिखाए, दैट इज ये जीरो को कहते हैं, जीरो इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जो लिमिट पॉइंट आया है, जो लिमिट पॉइंट नहीं आया मींस किसी सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा है तो वह नॉन आइसोलेटेड नहीं है। क्लियर, जो सिंगुलरिटी का सेट निकालिएगा, उस सिंगुलरिटी सेट का यदि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा, लिमिटिंग वैल्यू मिलता होगा, तब वैसे सिंगुलर पॉइंट को नॉन आइसोलेटेड करते हैं। थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, दिख जाएगा आपको। ये आपके पास सिंगुलरिटी का सेट आया,
z इक्वल टू 1 बाय n पाई n प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये कौन सा नंबर है? प्योरली रियल नंबर। अरे भाई रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, ऑर्डर स्ट्रक्चर हुआ तो इसको आप रियल नंबर सिस्टम पर अरेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग एज देयर स्ट्रक्चर। कहीं से उठाइए, ये 0 आपका पॉइंट है, यह पॉइंट क्या लिखा है? लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 बाय n पाई। उठाइए 1 बाय पाई, 1 बाय 2 पाई, कौन सा बड़ा? देख रहे हैं डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा छोटा हो जाएगा, पर क्या है आप 1 बाय 3 पाई, इस तरह का नंबर आ रहा है। फिर इधर से आते माइनस 1 बाय पाई, माइनस 1 बाय 2 पाई, माइनस 1 बाय 3 पाई एंड सो ऑन। ऐसा बढ़ रहा, ऐसा बढ़ रहा है। ठीक है, ये जब लिमिट आप पढ़ के आए हैं तो क्या लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 बाय n प्लस 1 इंटू पाई कितना? वो भी 0। मीन्स 0 के नेबरहुड का जो पॉइंट बना आज इस तरह का बाय लिमिट के डिफिनीशन से, ये जो वैल्यू 0 हुआ लिमिट का डिफिनीशन निकालिए। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 बाय n पाई इक्वल टू 0। That means by definition of limit 1 by n pi minus 0 which less than epsilon for all n greater than m। इस तरह से कोई m मिल जाता होगा, जो एप्सिलॉन चूज कीजिएगा इस तरह का मिल गया। अब इस तरह का मिला मीन्स इसका नेबरहुड हो गया, आपको इसका नेबरहुड हो गया इसकी और इसके बीच में। अब देखिए तो इस 0 पॉइंट को सेंटर मान करके कोई डिस्क आप तैयार कीजिए। उस डिस्क का वह पॉइंट जो इस रियल एक्सिस पे लाइज कर रहा है, वह सब पॉइंट रियल एक्सिस पे लाइज कर रहा है और वह पॉइंट फॉर्मेशन है, फॉर्म है 1 बाय n पाई का। वह सभी पॉइंट का फॉर्म है 1 बाय n पाई। जैसे यहां जो लिखे 0, यहां हो गया 1 बाय n प्लस 1 पाई, 1 बाय n प्लस 2 पाई। कोई कहे नहीं इसके अंदर में 1 बाय 2 n पाई, 1 बाय 3 n पाई, सभी का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 0। एक दूसरे के बहुत नजदीक है, डिस्टेंस निकाल के देखिए, डिस्टेंस निकालिएगा 1 बाय, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, ज्यादा समस्या लगता है तो माइनस 1 बाय n प्लस 1 पाई, दैट मीन्स 1 बाय n इंटू n प्लस 1 पाई। देखिए तो ये वैल्यू 10 to 0 कर रहा है, ये डिस्टेंस भी तो 10 to 0 करेगा, जो भी इप्सिलॉन कीजिएगा वेरी वेरी नेबरहुड होगा। मीन्स जो भी आप z इक्वल टू 0 को सेंटर मान के डिस्क तैयार किए, इस डिस्क में जो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन साइन 1 अपॉन जेड लिखा हुआ है, इस फंक्शन का कितना मेंबर? कम से कम एक तो है। जिस भी इप्सिलॉन का चर्चा लेते, इप्सिलॉन इक्वल टू 0.1 लीजिए या इप्सिलॉन इक्वल टू 10⁻⁻100 लीजिए, इप्सिलॉन इक्वल टू 1 लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। उस डिस्क में, ईच डिस्क में इस फंक्शन का 0 के अलावा एक पॉइंट जरूर कंटेन कर रहा है जो गिवन फंक्शन का सिंगुलरिटी है। अब आ जाइए ये सब पॉइंट, देखिए यहां इसको सेंटर मानिए, सेंटर मान करके डिस्क तैयार किए, रेडियस z माइनस चेक कर रहे हैं इसको सेंटर मान के। क्या ऐसा कोई डिस्क मिल रहा है जिस डिस्क में केवल यही सिंगुलर पॉइंट है? वन बाय पाई, सॉरी 1 बाय पाई है, तो ये यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाता है? 1 बाय पाई माइनस 1 बाय 2 पाई, ये हो गया 1 बाय 2 पाई। मीन्स सेंटर z माइनस 1 बाय पाई विच लेस देन 1 बाय r विच लेस देन 1 बाय 2 पाई। इससे छोटा डिस्क बना लीजिए। इस डिस्क में देखिए ये r है, जो भी r लीजिएगा वह रेडियस 1 बाय 2 पाई से छोटा हो। क्या इस डिस्क में जो फंक्शन लिखे थे उसका कोई दूसरा है? यहां से यहां तक 1 बाय 2 पाई डिस्टेंस है, हम वह डिस्क का रेडियस चूज किए। क्या कहे थे?
कम से कम एक डिस्क ऐसा मिले उस डिस्क में जिस पॉइंट को आप चेक कर रहे हो उसके अलावा दूसरा नहीं है, सभी का नहीं है, कम से कम एक मिले। आप इससे बड़ा ले लेते रेडियस तो हो सकता है 2 आ जाए, उसमें कोई मिना नहीं। कम से कम एक मिल गया, नेगेटिव तरफ जाना है। कम से कम एक ही ऐसा डिस्क मिले जिस डिस्क में इसके अलावा कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं है। मिल रहा है? यस, दिस इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। दिस इज, अब अगला कर दीजिए दोनों से, 1/6 से कम लीजिए आप। यस, दिस इज आइसोलेटेड, दिस इज आइसोलेटेड। मीन्स जो जिस भी फंक्शन के पास डिस्क्रीट वर्ड समझ में आ रहा है ना, दो सक्सेसिव नंबर के बीच का डिस्टेंस कुछ फिक्स हो, चाहे 1 यूनिट हो या 1 यूनिट का हाफ हो, 1 यूनिट का 1000वां हिस्सा हो, या किसी फॉर्म के दो सक्सेसिव नंबर के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो, ऐसे सेट को डिस्क्रीट सेट कहते हैं। मींस जिस फंक्शन के पास सिंगुलर पॉइंट का कलेक्शन डिस्क्रीट फॉर्म का होगा, वह सारे पॉइंट आइसोलेटेड होगा। शायद डिस्क्रीट नहीं समझ में आए, एकदम कंपेयर कीजिए। अरे भाई, नेचुरल नंबर तो समझते हैं ना, नेचुरल नंबर में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। नेचुरल नंबर इस तरह का नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है। क्या हुआ, दो नंबर के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, इसके बीच में कोई दूसरा नेचुरल नंबर नहीं है, ये डिस्क्रीट सेट है। मींस आप यही कंपेयर कर दीजिए कि नेचुरल नंबर टाइप का जिस तरह से नेचुरल नंबर का ज्योमेट्री है, नंबर का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, उस तरह का सिंगुलर पॉइंट होता, यानी कुछ देख रहे हैं ना, फिक्स पे है, उस तरह का आता, तब ऐसे पॉइंट को आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। और जैसे ही इनफाइनाइट सेट हो गया, उसका लिमिट पॉइंट मिल गया, बस नॉन आइसोलेटेड। आशा रखते हैं क्लियर हो गया होगा दोनों का, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को कैरेक्टराइज किया गया, टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। कौन कौन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी करना है, कौन कौन? 3 सिंगुलरिटी है आपके सामने लिखा हुआ, रिमूवल सिंगुलरिटी, पोल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी। मींस कितना? रिमूवल देखिए वर्ड का, जिसको रिमूव कर सके। एक नया वर्ड आ गया आपको, पोल सिंगुलरिटी, उसमें हम टर्म आकर के उसको डिफाइन करेंगे। पोल कहते हैं किसको है, एंड इसेंशियल सिंगुलरिटी। एक नहीं होगा तो हम पोल का स्पेशल एक लेक्चर आपके सामने पेश करेंगे, यहां केवल डिफिनेशन के क्रॉसपोंडिंग डिस्टिंग्विश करते हैं क्या क्या है। रिमूवल सिंगुलरिटी, ऐसे सिंगुलरिटी those singularity of a function f(z) is said to be removable if it can be removed, उस सिंगुलरिटी को रिमूव कर सके। ठीक है ना? इसका मीनिंग क्या हुआ? मीन्स f(z) इक्वल टू लिखे साइन z/z, z इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन ही नहीं है भाई साहब, नहीं है। और z इक्वल टू 0 छोड़ करके यह एवरीवेयर क्या है, डिफरेंशिएबल है। किसी डिस्क में भी डिफरेंशिएबल है। एस दिस फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। सो z इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट तो है। Denominator and numerator both are vanishes at z equal to 0. So इसका आप निकाल के देखिए, लिमिट z टेंस टू 0, जो सिंगुलर पॉइंट था साइन z/z, क्या आ गया,
साइन एक्स बाय एक्स का पर क्या है, दैट आर 1। अरे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है ना। यदि हम इस फंक्शन को कह दे यार एफ जेड इजकल टू साइन जेड बाय जेड, और यहां से डिफाइन कर लिए जेड इजकल टू 0, अब रिमूव कर सकते थे ना। सिंगुलर तो दिख रहा है फंक्शन में, जो हम नेचुरल फंक्शन बनाए उसमें जेड इजकल टू 0 पर सिंगुलर डेवलप हो गया, लेकिन अब उसी डोमेन में जेड इजकल टू 0 पर इसके क्रॉसपोंडिंग ऐसा डिफाइन कर दिए, तब इस फंक्शन को चेक कर दीजिए कि डिफरेंशिएबल जेड इजकल टू 0 पर भी है और बाकी जगह तो एनालिटिक था, और वैसे सारे डिस्क में डिफरेंशिएबल है जिसका सेंटर जेड इजकल टू 0। तब जेड इजकल टू 0, देयरफॉर जेड इजकल टू 0 इज रिमूवल सिंगुलरिटी। क्लियर? तो इसी में हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अरे भाई कुछ करना नहीं है, जिस पॉइंट पे सिंगुलर पॉइंट है, मान लिए Z0 सिंगुलर पॉइंट है ऑफ एफ जेड का, बस कुछ करना नहीं है, लिमिट जेड से Z0 निकालिए एफ जेड, ये एग्जिस्ट कर जाए। एग्जिस्ट का मीनिंग सभी लोग जानते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मीनिंग हुआ, मीन्स यह वैल्यू फाइनाइट हो। क्या कॉम्प्लेक्स है, जेड इजकल टू जेड नॉट पर अप्रोच करने का मीनिंग सिंगल डायमेंशन नहीं है, रियल नहीं है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कर लीजिए, जेड इजकल टू जेड नॉट, ये जो पहले चर्चा करके जेड इजकल टू जेड नॉट का जो चर्चा कर रहे हैं, यह जेड नॉट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये जेड नॉट लिख रहे हैं, इस पर जो आने का है जितना पाथ है, एवरी पाथ से वह वैल्यू इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पाथ डिपेंडेंट ना हो तब इसको लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और वह वैल्यू कितना होना चाहिए, सभी पाथ पर, मान लेते हैं एल, इस पाथ पे भी एल वैल्यू आ रहा है, इस पर भी एल, इस पर भी एल, इस पर भी एल, इस पर भी एल, सभी पाथ पर, जो भी जिस भी पाथ से आप Z0 पॉइंट पर अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वह स्ट्रेट लाइन टाइप का पाथ हो या कर्व टाइप का पाथ हो, सभी पाथ पर एक वैल्यू आ जाए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं रिमूवल में। यदि बस तुरंत उल्टा ले लीजिए, किसी फंक्शन में रिमूवल सिंगुलरिटी समझ में आ गया कि बस कुछ नहीं करना है, जो इस पॉइंट पर आप सिंगुलर पॉइंट निकाले उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का लिमिट लगा दीजिए, उस पॉइंट पर देख रहे हैं फंक्शन का लिमिट लगा दिए, लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो रिमूवल सिंगुलरिटी। यदि लिमिट दो ही बार, एक एग्जिस्ट कर गया तो रिमूवल, और नहीं एग्जिस्ट किया मींस क्या हो गया, रिमूवल नहीं है। इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मींस नॉट रिमूवल, रिमूवल हो ही नहीं सकता है, चाहे किसी तरह का लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें जो हम लिखे हैं आगे हम चर्चा करेंगे क्या बात कह रहे हैं। हम थोड़ा अगला चर्चा किए नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। ये जो टर्म लिखा हुआ है, यह टर्म लिखा हुआ है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग। अब जो लोग नहीं पढ़े होंगे सर हमको क्या ये लॉरेंट कह रहे हैं, चलिए आप उसका अलग से लेके आएंगे, लेकिन उसमें लग रहा है पॉइंट अलग क्यों रखिएगा, थोड़ा सा जोड़ दीजिए कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कहते किसको है, किसी एफ जेड को इस तरह से n इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट एन, मीन्स निगेटिव से पॉजिटिव, इसी को आप लिखना चाहे मीन्स a माइनस 1 बाय जेड माइनस जेड नॉट प्लस a0 प्लस a0 प्लस a1 जेड माइनस जेड नॉट प्लस a2 जेड माइनस जेड नॉट
एंड इधर पीछे भी लिखना चाहे a माइनस 2 इस तरह से मीनिंग आ रहा है। क्या करें? नो टर्म और इन प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है ना, इज जीरो। नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट इज जीरो। ए टर्म प्रिंसिपल पार्ट में कह रहे हैं यह टर्म जो निगेटिव वाले टर्म है यह नहीं होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल उठाए, चलिए एग्जाम्पल उठाए, एफ जेड इजकल टू 1/z, z इजकल टू 0 सिंगुलर पॉइंट है ना, अब तो लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। z इजकल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट लिखे हैं। इस पे लिमिट निकालेंगे आप, लिमिट z टेंस टू 0 1/z। अब थोड़ा सा आ जाइए, z इजकल टू 0 यदि रियल एक्सिस होता तो z इजकल टू x हो जाता। इस पॉइंट पर 0 पर अप्रोच करना है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे अलोंग x एक्सिस, लिमिट x टेंस टू 0 1/x, z के जगह x से रिप्लेस हो गया। अब ये वैल्यू प्लस इन्फिनाइट if x approaches to 0 इस डायरेक्शन में, प्लस में 0 प्लस का बात है, और माइनस इन्फिनाइट if this approaches to 0 पर लेफ्ट साइड में। दैट मीन्स कम से कम, अरे भाई साहब क्या हो गया समझ में? एक बात तो केवल अलोंग एक्स एक्सिस पे ही मिल गया, जो राइट साइड से आए तो कुछ और वैल्यू और लेफ्ट साइड से आए तो कुछ और वैल्यू। सो ये जो ये फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू 1/z, z इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट तो है, रिमूवल नहीं है। इस सिंगुलरिटी को आप रिमूव नहीं कर सकते। मीन्स 1/, समझ में आ गया? 1/z, z इक्वल टू 0 इज नॉट ए रिमूवल सिंगुलरिटी। रिमूवल सिंगुलरिटी ने क्यों ऐसा हुआ? तो चलिए भाई, जो सेकेंड टर्म जोड़ा हुआ नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट इज 0, इस टर्म में इस तरह का फंक्शन है ना, z नॉट इक्वल टू 0 ले लीजिएगा तो z नॉट इक्वल टू 0, देखिए यही आ जाएगा। ये तो नंबर है, a1 a2 a नंबर है, तो इससे आपत्ति नहीं है। 1/z मीन्स वैसे फंक्शन में जिसमें टर्म 1/z या 1/z माइनस z नॉट फॉर्म का सिंगुलरिटी है, तो वो सारे फंक्शन रिमूव के पास यदि सिंगुलरिटी है तो रिमूवल नहीं है, ऐसा टर्म कंटेन कर रहा है। जिस पॉइंट पे ये z नॉट सिंगुलरिटी है तो 1/z माइनस z नॉट, 1/z माइनस z नॉट का स्क्वायर या कोई भी पावर हो, इस टर्म को प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और एक अच्छा पॉइंट लगाए हैं कि लिमिट एग्जिस्ट हो जाए, फाइनाइट हो जाए, तो वह फंक्शन बाउंडेड उस रीजन में मिलेगा। अगला बात पे पोल सिंगुलरिटी। चलिए पोल सिंगुलरिटी दूसरा टाइप है इसका, आपको रिमूवल का चर्चा हो गया। पोल सिंगुलरिटी क्या हुआ? देखिए पोल सिंगुलरिटी कह रहे हैं भैया z इक्वल टू z नॉट सिंगुलर पॉइंट तो आई, लेकिन ठहरिए, z नॉट एफ जेड इक्वल टू इन्फिनाइट लिखे हैं। थोड़ा समझिएगा क्या लिखा हुआ है। इन्फिनाइट को कंसीडर करें, दिस इज लिमिट पॉइंट। कहां मिलेगा? रियल नंबर में या सी फील्ड में इन्फिनिटी इज नॉट लिमिट पॉइंट। आप टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर उठा के देखिएगा, फाइनाइट वैल्यू होना होता है तब लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, कहते हैं कि इसका वैल्यू फाइनाइट हो जाए एवरी पद पे तब लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम इसको कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज लिमिट पॉइंट। कहां? इन सी एक्सटेंशन। सी एक्सटेंशन मीन्स सी यूनियन इन्फिनाइट, इन्फिनाइट लगा हुआ है।
जब आप सी लिखते हैं, सी जो लिखे कॉम्प्लेक्स प्लेन, उस समय उसका रेडियस फाइनाइट लिया जाता है, और इनफाइनाइट रेडियस का लिए हैं तब इसको सी एक्सटेंशन लिखा जाता है। ये जो पोल सिंगुलरिटी कहने का मीनिंग है, z इक्वल टू z नॉट इज ए सिंगुलर पॉइंट, और उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालिएगा किसी भी पाथ पे, वह पाथ से इंडिपेंडेंट तो हो लेकिन उसका वैल्यू इनफाइनाइट जैसा ही हो, तब ऐसे सिंगुलर पॉइंट को पोल सिंगुलरिटी कहते हैं। ग्राफ में एकदम क्लियर थोड़ा देखिए, एकदम क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। ये निकालने जिस भी पाथ पे आए, जिस भी पाथ पर आए, सभी पाथ पर आने के क्रॉसपोंडिंग इसका वैल्यू इनफिनिटी। अब इनफिनिटी में समस्या मत समझिएगा, कहीं इनफिनिट हो जाए, आई इनफिनिट हो जाए, इनफिनिट प्लस आयोटा इनफिनिट हो जाए। इनफिनिटी का मैग्नीट्यूड लिखे, रेडियस लिखे, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हुआ है, इनफिनिट हो जाए। यस, क्लियर पोल सिंगुलरिटी। अब आगे चलिए, z इक्वल टू z नॉट, इसका मीनिंग क्या हुआ? सिंपली इस उठा के देखेंगे, एफ जेड इस तरह का फंक्शन होगा तभी तो होगा, इस फॉर्म का फंक्शन, और फाई जेड नॉट डज नॉट जीरो, तब हो गया ना, इस तरह का फंक्शन। मीन्स जो आपको प्रिंसिपल पार्ट में जो कह रहे थे लॉरेंट सीरीज में, उसमें आपके टर्म है, मीन्स 1 बाय जेड माइनस जेड नॉट, जी जो पॉइंट जेड नॉट का हो जाए, जीरो होता तो जीरो 1 बाय जेड हो जाता, कहीं 1 है तो 1 बाय जेड माइनस जेड 1, कहीं 2 है 1 बाय जेड माइनस जेड 2। इस तरह का पॉइंट होना चाहिए फंक्शन में, इस तरह का पार्ट दिखना चाहिए, तब कहते पोल सिंगुलरिटी है। उठा करके तुरंत आप देख लीजिए, एफ जेड इक्वल टू आपसे पूछ दे 1 बाय जेड माइनस 3 कौन सा? एस पोल सिंगुलरिटी, कोई दिक्कत नहीं, निकालिए जेड अप्रोचेज टू 3, दिस फंक्शन अप्रोचेज टू इनफिनिटी इन एवरी पाथ, कोई दिक्कत नहीं। कोई यहां 2 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। एफ जेड इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 एस, दिस इज पोल सिंगुलरिटी, 1 पर 2 पर 3 पर। अब तो दिमाग में चल रहा है आइसोलेटेड, जो भी आइसोलेटेड कर लीजिएगा, एक जगह हो जाए सिंगुलरिटी या 5 हो जाए, 5 लाख पॉइंट हो, कोई आपत्ति नहीं, सभी पॉइंट को 1 बाय 1 चेक करना है, कौन सा पोल होगा कौन सा रिमूवल होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ पोल की तरफ। ऑर्डर ऑफ पोल, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, z माइनस z नॉट रेज टू m एफ जेड निकाले, बिकॉज z इक्वल टू z नॉट इज ए पोल सिंगुलरिटी है। पहला चेक किए हैं, z इक्वल टू z नॉट इज पोल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, ठीक है, ऐसा निकाले। ये यदि फाइनाइट हो जाए एंड लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एंड लिमिट z टेंड्स टू z नॉट z माइनस z नॉट रेज टू m प्लस 1 एफ जेड इक्वल टू यह 0 हो जाए, ठीक है। m बार गुना करके तब लिमिट निकाले एफ जेड का, ये फाइनाइट हो जाए और एक बढ़ाने के बाद यह m प्लस 1 आ गया, therefore z इक्वल टू z नॉट इज पोल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर कितना, m ऑर्डर का पोल सिंगुलरिटी है। सिंपली एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एफ जेड इक्वल टू 1 बाय जेड, लिमिट अब ये निकाल के देखें, z टेंड्स टू 0,
z1 by z is equal to 1 और लिमिट z टेंड्स टू 0 z स्क्वायर 1 by z is equal to 0। बस क्या हो गया, दिस इज z is equal to 1, z is equal to 0 इज पोल सिंगुलरिटी ऑफ ऑर्डर 1। और जब ऑर्डर 1 हो जाएगा तब क्या कहेंगे, उस पोल को सिंपल पोल कहते हैं। 2 हो जाए डबल पोल हो जाए, उसके बाद 3 ऑर्डर का 4 ऑर्डर का बात चलता है। एक एग्जाम्पल इसमें रखें एक एग्जाम्पल रखे हैं एफ जेड इजकल टू जेड अपॉन साइन जेड। देखिए दोनों पार्ट, जेड इजकल टू 0 पर क्या है, अभी लेके आए थे रिमूवल सिंगुलरिटी है। जेड इजकल टू 0 पर इस फंक्शन को देखिए, जेड इजकल टू 0 पर 0 by 0 लिमिट निकालेंगे, जेड टेंड्स टू 0 जेड अपॉन साइन जेड दैट इक्वल टू 1। है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जेड इक्वल टू 0 इज रिमूवल सिंगुलरिटी। एंड इसके बाद साइन जेड इक्वल टू एन पाई कह दीजिए 0 का मीनिंग जेड इक्वल टू एन पाई। यहाँ वैल्यू आता 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। जेड इक्वल टू 0 पर रिमूवल सिंगुलरिटी है। बाकी पॉइंट पर कौन सा चेक कीजिए 1/n पोल सिंगुलरिटी, और कौन सा पोल, सिंपल पोल। इस फंक्शन के पास कितना है सिंपल पोल, z इक्वल टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। इनफिनाइट नंबर ऑफ ए पोल ऑफ दिस फंक्शन व्हिच इज मल्टीपुल ऑफ पाई। पाई के मल्टीपुल में है n पाई के सेंस। आगे चलते हैं हम लोग इसेंशियल सिंगुलरिटी में। इसेंशियल सिंगुलरिटी का मींस, इसेंशियल सिंगुलरिटी का मीनिंग कि कोई पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है, z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन सी या सी एक्सटेंशन। जिसमें भी बात, अरे भाई किसी पद पे लेके आए कुछ लिमिट, किस पद पे लेके आइए कुछ लिमिट, ठीक है, कुछ पॉइंट पे लाए कुछ लिमिट, एक के क्रॉसपोंडिंग 0 हो जाए, एक के क्रॉसपोंडिंग इनफिनाइट हो जाए या कुछ और वैल्यू हो जाए। सी और सी मींस सी प्लेन और सी के एक्सटेंशन प्लेन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सिंगुलर पॉइंट को इसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं। इसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू ई रेज टू 1 by z। आप उठा के लिमिट चेक कीजिए, z टेंड्स टू 0, देख रहे हैं सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू 0 पर है, बस उसी को चेक करना है। z इक्वल टू 0 ई रेज टू 1 by z। इसको आप यदि चेक करेंगे, लिमिट हम x एक्सिस पे कह रहे हैं 0 प्लस पर e रेज टू 1 by x दैट 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e रेज टू 1 by x दैट रेज टू इनफिनाइट। इसी प्रकार y पे कीजिए, क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिफरेंट पद पे डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। आप या तो बार कर रहे हैं सी पे कीजिए, सी एक्सटेंशन पे कीजिए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं, रिमूवल में है लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट, पोल में है लिमिट एग्जिस्ट हो और इन्फिनिटी हो, और इसेंशियल में कर रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इस टाइप के फंक्शन को आप इस थोड़ा सा दूसरा वेज में आप लॉरेंट सीरीज के क्रॉसपोंडिंग लिखते हैं। लॉरेंट सीरीज के क्रॉसपोंडिंग ई रेज टू 1 by z का एक्सपेंशन 1 by 1 प्लस 1 by z प्लस 1 by z स्क्वायर, है ना। आप एक्सपेंशन लिखे, मींस प्रिंसिपल पार्ट, ये जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में है प्रिंसिपल पार्ट हो, यानी 1 by z का पावर कुछ हो, z इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट है, प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिक पार्ट भी हो किसी फंक्शन में, या लॉरेंट सीरीज उस फंक्शन का लिखे, उसमें प्रिंसिपल पार्ट भी कंटेन कर रहा है और एनालिटिक पार्ट। ये जो आप ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह का वैल्यू प्लस इस तरह का वैल्यू, इस तरह का वैल्यू
है ना। ये प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है, ये एनालिटिक पार्ट कहलाता है। क्योंकि यह फंक्शन पोलिनोमियल बन गया तो एनालिटिक है। दोनों पार्ट कंटेन हो जाए तब ऐसे सिंगुलरिटी को, या सिंपली प्रिंसिपल पार्ट कंटेन हो जाए, किसी भी डिग्री का फाइनाइट डिग्री ना हो, समझ रहे ना, ये 5 हो, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कंटेनिंग दिस फॉर्म, तब ऐसे सिंगुलरिटी को इसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं। देखिए एकदम कंटेन कर लिए, प्रिंसिपल पार्ट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट, अब इसमें हम प्रयास किए हैं 2 फंक्शन लेकर के कि एफ जेड इजकल टू साइन 1/z और जी जेड इजकल टू उस फंक्शन का रेसिप्रोकल है। बस ये तो यही बात आ रहा है, जेड इजकल टू 1/n। इसका लिमिट पॉइंट निकाले, 0 आ गया। देखिए यहाँ लिखने के प्रयास के ये रियल एक्सिस पर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। कितना है, ये सब फॉर्म डिस्क्रीट फॉर्म का दिख रहा है, डिस्क्रीट फॉर्म का दिख रहा है, सारे क्या है, आइसोलेटेड, ठीक है ना, आइसोलेटेड। अब थोड़ा देखिए, एफ जेड के क्रॉसपोंडिंग लिखिए, एफ जेड के क्रॉसपोंडिंग इसको दिखे, एफ जेड क्या हो गया, कौन सा सिंगुलरिटी, सिंगुलर पॉइंट तो है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। और ए आपका आइसोलेटेड इसेंशियल पायलप पॉइंट ऑफ जीरोज, ये फंक्शन जो जी जेड हुआ, जी जेड 1/f(z) हुआ, इसका पायलप पॉइंट निकाले, पायलप पॉइंट निकाले विच आर पायलप पॉइंट ऑफ जीरोज फॉर f(z) नॉट इक्वल टू 0, ये जो है उसको आइसोलेटेड इसेंशियल कहते हैं। 0 पायलप पॉइंट ऑफ 0 फॉर एनालिटिक ऑफ f(z) इज ऑलवेज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। पायलप पॉइंट ऑफ पोल फॉर g(z) इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड, ठीक है ना। जब 0 का पायलप पॉइंट निकालिएगा तो उस टर्म को आइसोलेटेड इसेंशियल कहते हैं, आइसोलेटेड इसेंशियल। और पोल का पायलप पॉइंट निकालिएगा, gz इक्वल टू 1/f(z), ये दोनों का सिंगुलरिटी इसी फॉर्म में दिखेगा। एक जीरोज के कारण हो रहा है, ये sin 1/z इक्वल टू 0, या डिनोमिनेटर नहीं है, पोल नहीं बना, जीरोज के कारण हो रहा है, ये आपका हो रहा है पोल के कारण। पोल से जो लिमिट पॉइंट मिलता होगा उसको आइसोलेटेड इसेंशियल, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, पोल से जो मिलता होगा उसको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल नाम होना चाहिए, ठीक है, और इससे 0 आइसोलेटेड। थैंक यू। प्लीज आपको अच्छा लगे, यूजफुल हो, जरूर आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।